ठीक है, आइए चंद्रकांता के अध्याय 20 की कहानी का विस्तृत वर्णन कहानी रूप में करते हैं। चंद्रकांता की कथा में अब रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला और तेज हो जाता है। पिछली घटनाओं में हमने देखा कि क्रूर सिंह और उनके साथी किस प्रकार भूल भुलैया और गुप्त रास्तों में फंसे हुए थे। इस अध्याय में उसी रोमांच का अगला चरण सामने आता है। भूल भुलैया के अंधकार में गलियारों में चलते हुए वीरेंद्र सिंह और उनके साथियों को कई अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं दीवारें अपने आप हिलती डुलती प्रतीत होती हैं, तो कहीं अचानक सामने से हवा का झोंका आता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। इसी बीच अचानक एक जगह उन्हें हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। जब वे उस रोशनी की ओर बढ़ते हैं तो पाते हैं कि वहां एक छोटा सा गुप्त कक्ष है जिसमें दियों की लौ जल रही है। उस कक्ष की दीवारों पर प्राचीन चित्र और रहस्यमय लिपि उकेरी हुई होती है। ऐसा लगता है कि यह स्थान किसी तांत्रिक या रहस्यमय विद्या के अभ्यास के लिए बनाया गया था। उसी कक्ष में उन्हें कुछ अजीब औषधियां और रत्न भी दिखाई देते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह जगह जादूगरों और अयारों की चालों से जुड़ी हुई है। वीरेंद्र सिंह सावधानी से सब कुछ देखते हैं और अपने साथियों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी अचानक कक्ष की एक दीवार अपने आप खुल जाती है और वहां से दुश्मनों का एक जत्था प्रकट हो जाता है। तलवारों की टकराहट से पूरा वातावरण गूंज उठता है। वीरेंद्र सिंह और उनके साथी बहादुरी से उनका सामना करते हैं। लड़ाई भयंकर होती है, लेकिन उनकी चतुराई और साहस के आगे दुश्मन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। इस संघर्ष के बाद वीरेंद्र सिंह को यह एहसास होता है कि उनकी मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। हर कदम पर नई परीक्षा, नया रहस्य और नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है। कहानी धीरे धीरे इस ओर बढ़ती है कि चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का मिलन तभी संभव होगा जब वे सभी गुप्त रास्तों, रहस्यमयी कोठरियों और अयारों की चालों का सामना सफलतापूर्वक कर लेंगे। इस प्रकार अध्याय 20 रहस्य, रोमांच और संघर्ष से भरा हुआ है, जहां भूल भुलैया और गुप्त दरवाजे एक एक करके अपने रहस्य खोलते जाते हैं।